आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 है, प्रश्नावली 6.3 वर्ग और वर्गमूल और उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 1 कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। कि वर्गमूल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वर्गमूल है, वर्ग नहीं, वर्गमूल निकालना है कि वर्गमूल जब हम ज्ञात करेंगे तो उनकी इकाई अंक की क्या संभावना है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये किस तरह से सरल होगा। तो सबसे पहले देखो, एक का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 1 × 1 यानी 1। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 2 का वर्ग 4। तो ये यहाँ पे मैं 10 तक लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। ठीक है। अब अगर वापस हम उल्टा करते तो क्या होता है, वर्गमूल। ऐसे अगर करते हैं तो वर्ग, 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्ग 9, तो 9 का वापस क्या बोलेंगे, वर्गमूल। यानी जब इस तरफ हम देखेंगे तो वो होती है वर्ग। ठीक है। और वापस जब हम इस तरह करेंगे तो वो होता है वर्गमूल। मतलब 81 का वर्गमूल 9 और 9 का वर्ग 81। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कोई संख्या है उसका इकाई अंक 1 है तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक भी 1 होगा, और एक ये रहा तो उसका क्या होगा, 9। अगर मान लीजिए कोई एक संख्या है, उसका इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 है, और बताना कि इसका वर्गमूल बताओ। जैसे ये एक संख्या है, इसका वर्गमूल, तो इसका इकाई अंक 1 है, तो देखो ये वर्गमूल है, यह संख्या दे रखी है। जिसका इकाई अंक 1 है तो उसका वर्गमूल या तो 1 होगा, और जिसका इकाई अंक 1 है उसका या तो 9 होगा। तो देख सकते हो, यानी इकाई अंक और यहाँ पे वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना। तो ध्यान से देखो, अगर इकाई अंक किसी संख्या का एक हो तो उसका वर्गमूल का या तो 1 होगा। अगर इकाई अंक 1 है तो उसके जो वर्गमूल का है या तो वो 1 होगा, और 1 है ये तो यहाँ पे 9 होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग जो इकाई अंक अगर 1 है तो उसका वर्गमूल का 1 या 9 होगा। अगर देखो, और मैंने आपको पहले लिखा ही था कि जिसका इकाई अंक 2, 3, फिर यहाँ पे 7 और 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या आएगी यहाँ पे, 4। इसी संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है। वर्गमूल के इकाई अंक का यहाँ पे वर्गमूल लिख दीजिए। वर्गमूल का इकाई अंक अगर 4 है, अगर ये वर्गमूल है तो वर्गमूल का इकाई अंक 4 है तो उसका वर्ग कितना होगा। देखो यहाँ पर ये वर्गमूल निकाल रहे हैं किसी संख्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगी संख्या और उसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे ये संख्या है, जैसे किसी संख्या का इकाई अंक अगर 4 है तो उसका वर्गमूल या तो 2 होगा या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। यानी उसका इकाई अंक का जो है वो 8 या 2 हो सकता है। किसी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है, किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो देख सकते हो ये संख्या मान लीजिए इसका इकाई अंक 5 है, तो ये इसका वर्गमूल कितना हो सकता है, 5 ही हो सकता है इकाई अंक। यानी वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या हो सकती है, 5। अगर किसी संख्या का इकाई अंक अब 7 और 8 हो नहीं सकता क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या होगी उसके बाद, यहाँ पे 6 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6, जैसे ये संख्या 16 है तो 16 का 6, तो इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, 4। और यहाँ पे ये 6 है तो क्या हो सकता है, 6।
अब 7 और 8 तो नहीं है, उसके बाद 9। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 9 है, जैसे ये एक संख्या ये 9 है, ये 9 है इकाई अंक, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है? या तो 3 हो सकता है, या क्या हो सकता है 7, और अंतिम है 0, जिसका इकाई अंक किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो, ठीक है, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये आपको कुल मिला के बात याद रखनी है, ये वाली सारणी। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक की संभावना 1 या 9 हो सकती है। 4 हो किसी संख्या का इकाई अंक, तो 2 और 8 उसके वर्गमूल की जो इकाई अंक की संभावना होगी। अगर 5 है तो 5, 6 है तो 4 और 6, 9 है तो 3 और 7, और 0 है तो 0। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है कि ये एक संख्या दे रखी है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन 9801 ये संख्या है, इसका इकाई अंक, तो यहाँ पे इस सारणी से पता चलेगा। ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। तो सारणी में 1 है, संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उसके वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या हो सकती है? 1 या 9। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, हो सकता है या होगा। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे, ये रहा 9, 9, 8, 5 और 6। इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 6 है। ये रहा 6, संख्या का इकाई अंक 6 है, तो वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या हो सकती है? या तो 4 या 6। तो ये आप लिख सकते हो अतः संख्या का इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 हो सकता है। ठीक है, ये संख्या देखो यहाँ पे तीसरी, इसका इकाई अंक कितना है? संख्या का 1 है, तो इसके वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या हो सकती है? 1 या 9। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला, इसमें इसका इकाई अंक कितना है? 5। संख्या का इकाई अंक कितना है? 5 है, तो 5 है तो किसका हो सकता है? सिर्फ 5 का, यानी वर्गमूल का इकाई अंक भी क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कि संख्या का इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 5 हो सकता है।
ठीक है, तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।